लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद खास दिन है। आज उपचुनाव के प्रचार का अंतिम महायुद्ध है। एबीपी गंगा हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर चुनाव प्रचार पर मेगा बुलेटिन लेकर आया है रणभूमि लाइव। मैनपुरी से रामपुर तक गढ़ की चुनौती है तो खतौली विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की राजनीति का रुख छिपा है। 2 घंटे से भी कम का वक्त है और जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं एबीपी गंगा की खास बुलेटिन रणभूमि लाइव। तो उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार थमने में अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मैनपुरी में भाजपा और सपा का तूफानी प्रचार इस वक्त चल रहा है। रामपुर में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खतौली में भी नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। तो बस 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे नेता। रामपुर, मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव होना है। 5 तारीख को वोटिंग है और इन सब के बीच अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। यानी कि नेताओं की जो दौड़ थी डोर टू डोर या फिर तमाम इलाकों में बड़ी बड़ी जनसभाएं, उसका दौर अब खत्म हो रहा है और 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। मैनपुरी में भाजपा सभा का तूफानी प्रचार चल रहा है। रामपुर में भी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। खतौली में भी नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर एबीपी गंगा के रिपोर्टर तैनात हैं। मैनपुरी के जसवंत नगर क्षेत्र में हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं, तो वहीं भोगांव से रतीश त्रिवेदी हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। मैनपुरी में क्या चल रहा है ये बताएंगे नितिन उपाध्याय और नवाबों की धरती रामपुर का हाल बताएंगे उबैदुर रहमान। खतौली में हमारे सहयोगी सनुज शर्मा है। लेकिन सबसे पहले वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या माहौल बना हुआ है? देखिए अवधेश, मैं इस वक्त जसवंत नगर में हूँ। डिंपल यादव का रोड शो निकला हुआ है। पिछले आधे घंटे से आप देख सकते हैं कि गाड़ी पर सवार होकर डिंपल यादव, आदित्य यादव उर्फ अंकुर शिवपाल के पुत्र, जो जसवंत नगर में पूरा कमांड संभाले हुए हैं, वो निकले हुए हैं, गाड़ी पर बैठे हुए हैं और ये रोड शो घरों में निकलकर डिंपल यादव जा रही हैं। साथ ही साथ मंदिरों में, मस्जिदों में भी डिंपल यादव जा रही हैं। अभी एक जैन मंदिर पड़ा, वहाँ भी वो उतर कर गई। डोर टू डोर कैंपेन करने की जो शैली है इस बार देखने को मिली है। सैफई परिवार यूं तो डोर टू डोर कैंपेन नहीं करता था, लेकिन इस शैली को अपनाया है अखिलेश यादव। डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने करहल में किया। हर घर में वो जाकर लोगों से मिले। आप देख सकते हैं कि जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 5 बजे ये जो रोड शो है खत्म हो जाएगा। लगभग 2-2.25 घंटे का ये रोड शो है। डिंपल यादव का ये रोड शो 12 बजे शुरू होना था, लेकिन वो थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। आप देखिए मंच पर बैठी हुई जिस तरीके से डिंपल यादव हैं और उनके पीछे बैठे हुए आदित्य यादव उर्फ अंकुर, जो जसवंत नगर में पूरी कमांड संभाले हुए हैं और साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी यहाँ में मौजूद हैं। तो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और हुजूम जो बहू के नाम पर, भाभी के नाम पर वोट मांगने का काम जैसा कि किया शिवपाल यादव ने, अखिलेश यादव ने भी किया, तो ऐसे में बहू और भाभी के तौर पर जसवंत नगर में, जसवंत नगर वो सीट है जो मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट, 8 बार के विधायक, 6 बार से शिवपाल यादव यहाँ विधायक रहे। तो ऐसे में 8, 6, 14 बार से ये परिवार के पास ये सीट है और ये माना जा रहा है कि परंपरागत सीट और सबसे मजबूत आधार जसवंत नगर में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि डिंपल यादव को दिखाएं कि किस रूप में वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जसवंत नगर की धरती पर जसवंत नगर, मुलायम सिंह यादव, जसवंत नगर विधानसभा में ही मुलायम सिंह यादव का सैफई गांव पड़ता है, पैतृक निवास स्थान पड़ता है। सबसे मजबूत जो भूमि है जसवंत नगर और सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी को है इन समाजवादी पार्टी को तो जसवंत नगर विधानसभा से है। लगभग 94,000 वोटों से जीते मुलायम सिंह यादव 2019 में, जिसमें लगभग 65,000 की लीड अकेले जसवंत नगर ने दिया था। उसके बाद से करहल ने दिया था,
पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी जसवंत नगर में शिवपाल यादव की जीत अखिलेश यादव की करहल से बड़ी जीत थी। जी हाँ, और लंबी जीत थी, बड़ी जीत थी, हमेशा रिकॉर्ड बनता रहा है। रोड शो लगातार चल रहा है, हाथ जोड़कर जो वोटर्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि लोकतंत्र के ये देवता हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए शाही परिवार की बहू कहा जाता है कि इटावा, मैनपुरी और सैफई में शाही परिवार के तौर पर देखा जाता है। मुलायम सिंह यादव के इस घर खानदान को 67 में विधायक बनने के बाद से मुख्यमंत्री और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री देश के और अपने सगे संबंधी घर भर को इतने 1 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा सांसद विधायक किसको नहीं बना दिया मुलायम सिंह यादव ने। और इसीलिए शाही परिवार का खिताब दिया जाता है इस इलाके में, यादव लैंड में। और उनके बिल्कुल, और ये शाही परिवार की जो रोड शो है चल रहा है। वीरेश जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। रतीश का भी रुख कर लेते हैं, भोगांव से रतीश बने हुए हैं। रतीश, भोगांव की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से आखिरी 2 घंटों का फायदा उठा रहे नेता, क्योंकि बस अब जंग आखिरी 2 घंटे की है, उसके बाद सब कुछ जनता जानेगी। देखिए, मैनपुरी का चुनाव ऐसा चुनाव है जिस पर सभी की नज़र लगी हुई है, और इसलिए भी लगी है क्योंकि डिंपल यादव खुद यहां से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। डिंपल यादव जसवंत नगर में रोड शो कर रही हैं, तो मैनपुरी में अखिलेश यादव अब से कुछ देर पहले भोगांव आए थे, भोगांव विधानसभा में, और यहां पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर, परिवारवाद पर जब उनका आरोप लगता है, वंशवाद के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर लगातार अपनी रैलियों में लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया था। तो आज अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के कनेक्शन के बारे में मुख्यमंत्री से सवाल कर लिया है। दोनों डिप्टी सीएम पर सवाल उठाया और कहा कि ये डिप्टी सीएम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, असिस्टेंट मंत्री हैं, और यहाँ की जनता के बीच आकर नेताजी से भावनात्मक जुड़ाव को याद कराते हुए कहा कि नेताजी यहाँ से भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े हुए थे। इसलिए निवेदन है यहाँ की जनता से, जनता जनार्दन से, कि वो इस बार भी भारी बहुमत से डिंपल यादव को यहाँ से जिता करके भेजिए। तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता, नेता और समर्थक यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामरतन। रामरतन जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव की पूरी स्पीच को आपने सुना, क्या उनके भाव को समझ में आया? आप लोग क्या समझ रहे हैं? उन्होंने एक संदेश दिया है नेताजी के बारे में कि यहाँ नेताजी ने जो मैनपुरी का सन 77 से पहले नेताजी यहाँ मैनपुरी को कोई जानता नहीं था, और जब से मुलायम सिंह आए सन 77-78 से उन्होंने मैन पॉलिटिक्स में जब से आए, नेताजी की वजह से केवल मैनपुरी का नाम रोशन हुआ। और मैनपुरी में जो विकास उन्होंने करवा दिया वो भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं। मेरे पास कम से कम 10 जो बिल्कुल ये तमाम बातें रतीश आएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं जसवंत नगर का ही, जहां पर इस वक्त रोड शो चल रहा है डिंपल यादव का, और वीरेश जी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, जो तस्वीरें आ रही हैं भव्य तस्वीर हैं, जहां तक नजर जा रही है कैमरे के वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये काफिला कहां से चला है, कहां तक जाएगा? देखिए, ये काफिला चला है धर्मेंद्र यादव की बहन के यहाँ से, और ये काफिला कम से कम 5 किलोमीटर का दायरा तय करेगा या 5 बजे का दायरा तय करेगा। इसलिए काफिला है जसवंत नगर, जो सबसे मजबूत गढ़, मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ इटावा और मैनपुरी है, और उसमें भी इटावा मैनपुरी में सबसे बड़ा गढ़ अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो है जसवंत नगर। और उस धरती पर डिंपल यादव का ये रोड शो है, सबसे मजबूत धरती मानी जाती है, समाजवाद की सबसे उर्वर भूमि मानी जाती है। और यही वजह है कि 8 बार के विधायक मुलायम सिंह, 6 बार के लगातार विधायक, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक शिवपाल यादव की ये धरती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवपाल के पुत्र अंकुर भी उस रथ पर सवार हैं, और लगातार जो आप गाड़ियों का सिलसिला देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता रोड शो पे निकली हैं। जी हां, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता अखिलेश यादव की पत्नी, और यहां पर अगर सैफई जसवंत नगर की हम बात करें तो लगभग 90% की बहू या भाभी के तौर पर जानी जाने वाली डिंपल यादव को लोग यहाँ भाभी या बहू, तमाम तरह की बातें इसी तरह के संबोधन करते हैं। इसलिए ये यहाँ से घरेलू सीट है, और घरेलू यहाँ पर टच है एक तरीके से, और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, दे रही हैं, सबको प्रणाम कर रही हैं डिंपल यादव। और एक बार फिर काफिला रुका हुआ है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह में नारे लगा रहे हैं। जो
सुरक्षा के लोग हैं उन्हें इस रोड शो को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि एक यूफोरिया है इस परिवार को। जैसा कि मैंने कहा अवधेश कि ये शाही परिवार है, शाही परिवार इस इलाके के लिए, यादव लैंड के लिए उस घर की बहू है। और ऐसे में जब ये सारे लोग निकले हैं रोड शो में तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की यूफोरिया, इस तरह का उमंग, इस तरह का उत्साह सड़कों पर ज़रूर दिखाई देगा। अखिलेश यादव से कम क्रेज़ हम कह सकते हैं वो डिंपल यादव का नहीं है, क्योंकि भाभी के तौर पर, बहू के तौर पर वोट मांगा जा रहा है। अवधेश, अपने कैमरे की नज़र से एबीपी गंगा के दर्शकों को इस भव्य रोड शो को मैं दिखा रहा हूं। इस भव्य रोड शो को दर्शक जो अपने घरों में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, वो भी देख लेना चाहते हैं और विपक्ष की भी नज़र इस रोड शो पे है। और लगातार ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, जसवंत नगर एक बड़ी चुनौती है, यहाँ से जो लीड होगा वो बहुत निर्णायक होगा। जैन मैनपुरी का जो ये उपचुनाव है, इसका रिजल्ट जो है यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के भविष्य को तय करेगा और ये भी तय करेगा कि समाजवादी पार्टी 2024 में कैसे चुनाव लड़ पाएगी, कैसे अखिलेश यादव का राजनीतिक उत्थान हो पाएगा, डिंपल यादव अगला चुनाव जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी, धर्मेंद्र तेजू और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव के पुत्र हों, वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ये तमाम सवालात लोगों के जहन में है और ये जो चुनाव है इस बार का वो तय कर देगा। फूलों की बारिश हो रही है, परिवार की बहू के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी को देखा जा रहा है। रघुराज शाक्य यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में है, बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसा पहली बार होगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी किसी चुनाव मैदान में है। ये पहली बार होगा कि इस बार मैनपुरी में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना ये परिवार कर रहा है। इस परिवार की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है अवधेश, इसलिए उस साख, उस दांव को, उस भविष्य को, उस अस्मिता, उस हक को जीतने, बनाने और बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, परिवार के ये लोग सड़कों पर हैं। अब जसवंत नगर की सकरी गलियों से गुजर रहा ये काफिला, ये रोड शो देखने लायक है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर हैं। दूर दराज से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जसवंत नगर और मैनपुरी की धरती पर बुलाए गए हैं। खुद ब खुद वो आए भी हुए हैं। कारण यह है कि परिवार का सदस्य और डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी अघोषित नेता हैं, जो छवि के तौर पर देखा जाए, अगर आपको याद होगा समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े पोस्टरों पर डिंपल यादव के चित्र और दिखाई देते हैं। इसलिए इस हैसियत का अंदाज़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रोड शो जो फूलों की बारिश हो रही है, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। आज अखिलेश यादव को भी इस रोड शो में आना था, शिवपाल यादव को भी आना था, लेकिन लोग नहीं आए हैं। जब मुख्यमंत्री ने कल प्रहार किया पूरे सैफई परिवार पर, उसकी प्रतिक्रिया भी इस रोड शो में देखने को मिल रही है। अवधेश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जी। आप ज़रा बता सकते हैं और दर्शकों को सुना सकते हैं कि आखिर ये जो जसवंत नगर की जो भीड़ है, जो रोड शो है, निश्चित रूप से मैनपुरी का ये जो चुनाव है अवधेश में दावे के साथ कह सकता हूं, न भूतो न भविष्य। 96 के बाद से, जब से मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव उनका परिवार लड़ा, ऐसी मजबूत टक्कर बिल्कुल वीरेश जी। और जो तस्वीरें हमें टॉप एंगल से मिल रही हैं, वाकई बड़ी भव्य और विहंगम तस्वीरें हैं कि किस तरीके से आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। एक एक व्यक्ति के जो सिर और बाल गेंदे के फूलों से ढक गए हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। डिंपल यादव
जो रूफ है गाड़ी के उस पर बैठी हैं, पीछे अंकुर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, चाहे हम छतों की बात करें, छत पर लोग खड़े हैं, नीचे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो वाकई बड़ी भव्य तस्वीरें और ऐसी तस्वीरें वीरेश जी बड़ी कम देखने को मिलती हैं, जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है। और चूंकि आप उसी जसवंत नगर में हैं, तो जो वहाँ का वाइब्रेशन है, जो वहाँ की फिजा है, जो वहाँ की आकर्षण है, वो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर पा रहे हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग ना इस वक्त दिख रहे हो जसवंत नगर में। निश्चित रूप से गलियों चौबारों से निकलकर महिलाएं सड़कों पर, दुकानों पर मौजूद हैं और हर कोई एक झलक देखना चाहता है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दुकानों पर, घरों पर खड़े लोगों को दिखाएं, क्योंकि एक झलक ये पाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। बहुत बुजुर्ग महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां स्कूल की, बहुत सारी कॉलेज की छात्राएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक झलक देखिए। बाबा भी टुक 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 करके देख रहे हैं कि एक बार भी हम रोड शो में देख लें। हाथ लगाए हुए बाबा ऐसे खड़े हैं कि एक झलक डिंपल यादव की देख लें। साथ ही साथ छतों पर भी सवार हैं साहब, देखिए उनको एक फ़ोटो भी खींच रहे हैं। ये सेल्फी का क्रेज़ है। सेल्फी पता नहीं कैसे साहब ले पाएंगे, लेकिन लगे हुए हैं कि लगे रहो और लगाने के बाद फिर ये देखिए ये फ़ोटो भी खींचेंगे। तो इस तरह का क्रेज़ जसवंत नगर की सड़कों पर, मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि डिंपल यादव पर फोकस करते हुए आसपास की छतों पर, गलियों में, साथ ही दुकानों में जिस तरीके से लोग उत्सुकतावश, मैंने फिर कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से इस परिवार का क्रेज है। राजशाही नहीं है अवधेश, लोकतंत्र में लोकशाही है, लेकिन लोकशाही में इस देश में बहुत सारे ऐसे घराने पैदा हुए, चाहे वो हम कह सकते हैं डीएमके का घराना हो, चाहे वो शरद पवार का घराना हो, चाहे लालू यादव का घराना हो, चाहे मुलायम सिंह यादव का घराना हो। इन सभी घरानों में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना मुलायम सिंह यादव का घराना है। राजशाही चली गई, लेकिन लोकशाही के ये राजा हैं और राज परिवार के तौर पर इन्हें लोग देखते हैं। इसलिए उस राज परिवार, उस राजशाही की जगह पे तो नहीं, लोकशाही की बहू निकली है। और ऐसे में इनका जो दर्जा है, हम कह सकते हैं कि जसवंत नगर, मैनपुरी, इटावा के लोगों के बीच में जो क्रेज है, वो क्रेज आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए झिलमिल सितारों की बारिश हो रही है। मेरे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस झिलमिल सितारे को ज़रूर दिखाएं कि कैसे यहाँ पर ये जो बारिश हो रही है, कैसे हो रही है। इस बारिश में मैं भी डूब गया, लेकिन ये बारिश इंतज़ार कर रही है डिंपल यादव का, जो छतों पर ऐसे गैलरियों में लोग खड़े हुए हैं जैसे मानो एक झलक देख लेना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये क्रेज किसी सामान्य नेता का नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि लोकशाही के ये सबसे बड़े राजघराने हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीतिक घराना पैदा किया, हर आदमी अभी बड़ा नहीं हुआ और उसकी वैधानिक उम्र नहीं हुई कि विधायक हो गया, उसकी वैधानिक उम्र नहीं हुई जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हो गया, उसकी वैधानिक उम्र हुई नहीं कि वो सांसद बन गया। ऐसे लोग सांसद, विधायक, सगे संबंधी बन गए, जिसने कभी प्रधानी का चुनाव भी अकेले अपने दम पर नहीं जीता होगा। बहुत सारे मुलायम सिंह यादव के शिष्य, बहुत सारे ऐसे मुलायम सिंह यादव के जो शागिर्द, बहुत सारे ऐसे मुलायम सिंह यादव जिन्होंने हाथ रख दिया उन्हें सांसद, विधायक और क्या से क्या नहीं बना दिया। दशा और दिशा बदल दी जसवंत नगर और आसपास के लोगों के जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें, और ख़ासकर एक वर्ग विशेष की अगर हम बात करें, अगर यादव लैंड की हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस यादव लैंड में एक ज़माना था जब सरकार थी तो सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनर और इनोवा, जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ था उस गाड़ी का, वो आपको इटावा, मैनपुरी, सैफई की सड़कों पर ही देखने को मिलती थी। और सबसे ज़्यादा खरीदारी इटावा नंबर और मैनपुरी के नंबर की होती थी। यानी धनाढ्य पैसे से ठीके, पट्टे, सब कुछ क्या नहीं है यहाँ पर, क्या सड़कें हैं। अवधेश में आपको बताऊं कि जिन सड़कों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मैनपुरी में सबसे ज्यादा चुनौती दे रहे हैं इस सैफई परिवार को, जो साख उनकी दांव पर लग गई है। अखिलेश यादव को घरों से निकलकर गलियों गलियों में जाना पड़ रहा है। जो अखिलेश यादव आजमगढ़ का मामला हो, रामपुर का मामला हो, गोला का मामला हो, अपने जो विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर है उससे केवल एक प्रेस रिलीज और ट्वीट करने के बाद घर बैठ जाते थे कि कोई बात नहीं, हमारी धमक, हम समाजवादी पार्टी की चमक
और पहुंच इतनी ज्यादा है कि हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंधमारी की है और दरकते हुए किले को बचाने, अपने गढ़ को बचाने, अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ हाथ मिलाते हुए और सड़कों पर उतरे हैं। और ऐसे में डिंपल यादव का ये रोड शो बेहद खास है। यूं तो मुझे फिरोजाबाद का भी रोड शो याद है, जिस चुनाव में डिंपल यादव की हार हुई थी राज बब्बर से। उस चुनाव को भी मैंने कवर किया था अवधेश दिल्ली से आकर। और ऐसे में वो रोड शो जो था वो भी बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ रोड शो होता था। हालांकि उसमें राज बब्बर की जीत हुई थी, लेकिन इस बार का क्रेज अलग है। उस बार जब डिंपल लड़ रही थी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी नहीं थी, सांसद अखिलेश यादव की पत्नी थी। और इस बार जब डिंपल चुनाव लड़ रही हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, विपक्ष के नेता की पत्नी है। और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, जो समाजवाद के सबसे बड़े चमकते सितारे। लोहिया के बाद लोहिया के समाजवाद को दैदीप्यमान करने का जो काम किया इस देश में, वो मुलायम सिंह यादव ने किया। उस मुलायम सिंह यादव की बहू सड़कों पर निकली है, इसलिए एक झलक देखने की कोशिश। जसवंत नगर जो सबसे मजबूत लैंड कहा जाता है, यादव लैंड में भी महालैंड है। समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, समाजवाद का केंद्र है, समाजवाद का मक्का मदीना है। जसवंत नगर उस धरती पर निकली है। कारण है, इसका कारण मैं बता दूं आपको कि इस परिवार की कोशिश है कि जसवंत नगर से ज्यादा लीड ले लें, क्योंकि करहल, मैनपुरी, किसनी और भोगांव का बहुत भरोसा नहीं कर सकते अवधेश। इसलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर तो मौजूद बिल्कुल। और वीरेश जी एक चीज और जानना चाहते हैं कि शिवपाल के बेटे नजर आ रहे हैं डिंपल के साथ गाड़ी में, और भी कुछ बड़े नेता यहाँ पर इस रोड शो में चल रहे हैं, या बाकी लोग अलग अलग क्षेत्रों में बिजी है? यहाँ पर केवल डिंपल हैं और अंकुर हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस रोड शो में चूंकि जसवंत नगर इस बार मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में डिंपल यादव के चुनाव को जसवंत नगर में लड़ाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव ने अपने पुत्र आदित्य अंकुर को सौंपी है। और इसलिए यहाँ के इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई के पुत्र अंशुल यादव, जिनका नाम है, वो भी इस सड़क पर घूम रहे हैं और इस जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, दूसरी बार के अध्यक्ष हैं। और आप देखिए कि आदित्य यादव को माला पहना के लोग सम्मान करते हुए सड़कों पर उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अंशुल भी हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अगर हम कहें आदित्य यादव का। वो ज़मीन पर काम करते हैं जसवंत नगर में, और यही वजह है कि इस बार जहाँ जहाँ डिंपल गई जसवंत नगर में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ रहा, चाहे अखिलेश यादव के और डिंपल के, तो वो शिवपाल के पुत्र रहे। और ये एक समाजवादी जो सियासत है उस लिहाज से, जसवंत नगर के लिहाज से, सैफई परिवार के लिहाज से, चुनाव के बाद एक नई दशा दिशा ज़रूर सामने आएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि मैं एक बार आदित्य से बात करूं। दबाव लगातार बना रही है, दबाव बनाती रही है, और प्रयास यही किया है कि दबाव बना के किसी तरह चुनाव जीत जाएं। लेकिन इस दबाव बनाने की वजह से और बड़ा समर्थन यहाँ की जनता देना जा रही है। क्या लग रहा है, कितना जीत रहे हैं? 2 लाख प्लस से मैनपुरी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। कितना ऊपर जाता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 लाख मिनिमम है। आदित्य, आपका जो फूलों से जो सम्मान किया जा रहा है, जमीन पर काम आपने किया है, यहाँ पर वो दिखाई पड़ रहा है, हर जगह आप ही मौजूद हैं, चाहे डिंपल हो चाहे अखिलेश। जी देखिए, लगातार हम लोगों ने जसवंत नगर की अगर हम बात करें, जसवंत नगर में हमने अपने लोगों को काम कराया है, उनकी बात सुनी है, जहाँ उनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके साथ खड़े रहें, तो अपने आप ही जनता हमारे साथ है। और लगातार इन लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो दबाव बनाया गया, उसकी वजह से मैंने जो देखा है कि जनता के अंदर सरकार के लिए खासा रोष हुआ है, गुस्सा है। वो कहीं ना कहीं वोट के हिसाब से वो गुस्सा निकलेगा। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि जो दूरियां थीं और जिस तरीके से आपने पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर पूरे चुनाव को लड़ाया है, उसके राजनीतिक परिणाम कुछ अलग होंगे। आप प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए इतना समझ लीजिए, मैंने जो भी मेरी भूमिका रही हो, ये हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म इसलिए है क्योंकि हम उस जसवंत नगर से आते हैं जिसको नेताजी ने बनाया है, नेताजी ने मजबूत किया है।
और ये हमारा सौभाग्य है कि इस जसवंत नगर के लोगों की सेवा करने का हमें अगर मौका मिलता है और कहीं ना कहीं समाजवाद को और प्रचंड रूप में इस देश में फैलाने का मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ हम नेताजी के सपने को ही पूरा कर रहे हैं। नेताजी का ये सपना था कि परिवार एक हो जाए, तो एक हो गया परिवार। बिल्कुल, परिवार एक है और परिवार पूरी ताकत के साथ आने वाले 8 तारीख को परिणाम में आपको दिखाई देगा कि परिवार के साथ पूरा क्षेत्र कितनी मजबूती से खड़ा था। सपा और सपा भी अब एक है। वीरेश भाई, ये सवाल 8 के बाद सबका मैं आपको जवाब दूंगा। आप तो हमारे अपने हैं, साथ बैठते हैं, इन सब बातों का मैं जवाब दूंगा। आज के लिए बिल्कुल, तो सबसे सारे बड़ी लड़ाई बातों का जवाब देंगे वो 8 तारीख के इंतजार की बात कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ बने, वीरेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। रतीश बने हुए हैं, नितिन है, उबैदुर रहमान भी बने, उनके पास भी जाएंगे। अब निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि अब लगभग 1 घंटे 15 मिनट का वक्त और बाकी है जब चुनाव प्रचार चलेगा, उसके बाद शोर थम जाएगा। सीधे रुक करते हैं मैनपुरी के जसवंत नगर का, जहां पर डिंपल यादव का रोड शो इस वक्त चल रहा है और बड़ा हुजूम भी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं। वीरेश जी सीधे आपके पास आ रहे हैं। निश्चित रूप से जसवंत नगर में जो रोड शो चल रहा है, बिना कुछ देरी किए हुए डिंपल यादव पर फोकस करें जितेंद्र हमारे कैमरामैन। और डिंपल यादव का ये रोड शो पिछले लगभग 1.5 घंटे से चल रहा है। 5 बजे तक ये रोड शो चलेगा और 5 जब तक बजेगा तब तक ये रोड शो चलेगा, ये कारवां चलेगा। और डिंपल यादव ने अभी भाषण भी दिया। भाषण दिया तो केंद्र में रहे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, यहाँ के विधायक के तौर पर, यहाँ के सांसद के तौर पर। देखिए, इस बार का चुनाव काम बोलता है नहीं, रिवर फ्रंट नहीं, आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, युवा दृष्टि नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, लंदन और अमेरिका नहीं, विदेश और संसार नहीं। इस बार का काम मुलायम सिंह के नेतृत्व, व्यक्तित्व और कृतित्व पर लड़ा जा रहा है। भावनाओं पर लड़ा जा रहा है, संवेदनाओं पर लड़ा जा रहा है, बहू और बेटे और कहा जाता है कि भाभी के नाम पर लड़ा जाता है। इस बार जो चुनाव है, इस बार का चुनाव अखिलेश यादव का मैनपुरी का जो गढ़ है, समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ जो है, जिसे कहा जाता है मैनपुरी, वो सबसे ज्यादा संकट में है। सबसे ज्यादा संकट में इस लिहाज से है कि इस लोकशाही की बहू सड़कों पर है, निकली है, रोड शो पर निकली है। और ये रोड शो है वो अद्भुत है, बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, काफी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। जैसा रोड शो होना चाहिए वैसा ये रोड शो है। ऐसे में आप देखिए, एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि रोड शो में निकली गाड़ी पर सवार डिंपल यादव के पीछे 2 उनके देवर हैं। एक आदित्य यादव हैं तो दूसरे अंशुल यादव हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इटावा। दोनों जो हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाइयों के पुत्र हैं और नई पीढ़ी, नई विरासत के वारिस हैं। यहाँ विरासत और सियासत की लड़ाई है। यहाँ शिष्य भी लड़ रहा है, गुरु उसे आशीर्वाद नहीं दे रहा है, गुरु उसे कह रहा है कि उसने धोखा दिया और गुरु ने कहा कि कुछ उसकी तुलना कुत्ते से कर दी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही वीरेश जी। और आप जो डिंपल यादव के भाषण की बात कर रहे थे, जो प्रमुख चीजें उन्होंने कही वो हम बता दें। उन्होंने कहा कि पहला ऐसा चुनाव है जब नेताजी साथ नहीं है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि नेताजी के सम्मान में 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाएं और इस सरकार में युवाओं के लिए काम नहीं हो रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो विरासत की जंग, और जैसा कि वीरेश जी लगातार बता रहे हैं कि नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जो सामाजिक उनका दायरा था, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भावनाओं पर लड़ा जा रहा है। उसी चीज पर डिंपल यादव ने भी फोकस किया है। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वीरेश जी फिर से आपके पास आ रहे हैं, तो जाएंगे वीरेश जी के पास जाएंगे। एक बार डिंपल यादव की बात भी सुनवा देते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। तो पूरा भावनात्मक माहौल है, भावनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और देखिए, गाड़ियों का लंबा काफिला, लोगों का लंबा हुजूम, और ये जो सिलसिला चला है बीते कुछ घंटों से, ये लगातार चल रहा है। और तूफानी प्रचार के बीच अब लगभग 1 घंटे का वक्त और बाकी है, उसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। और सुनवाते हैं आपको कि डिंपल यादव ने क्या कहा है। समाजवादियों का समर्थन किया है, हमेशा नेताजी के आप साथ खड़े रहे हैं, हमेशा आपने नेताजी की लड़ाई में
उनका साथ दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब 5 तारीख को मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय नेताजी हमारे साथ नहीं है, उनकी छत्र छाया हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और जिन्होंने हमेशा और जिस क्षेत्र ने हमेशा समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विधान सिद्धांत और समाजवादी आदर्शों का सम्मान किया है और हमेशा आगे चले हैं हमारे साथ, वो जनता, वो क्षेत्र नेताजी के सम्मान में आने वाली 5 तारीख को एक एक बटन साइकिल का दबाकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान देने का काम करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।